सिंह लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में। और ये वीडियो रहेगी अब दूसरे भाव के लिए। दूसरा भाव जहां अब चंद्रमा आपके कन्या राशि में स्थित होंगे। कन्या राशि में यहाँ चंद्रमा ड्यूअल साइन में है, तो ऐसा चंद्रमा आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज भी करेगा कभी कभी। और अगर यहाँ चंद्रमा बहुत बैडली प्लेस्ड है तो ये आपके आर्थिक स्थिति के लिए उतना अच्छा नहीं है। चंद्रमा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के कारक ग्रह हैं, इसलिए आपको वाणी को लेकर कुछ न कुछ स्किल्स यहाँ ये प्रदान कर सकते हैं। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी होने की वजह से पर्याप्त रूप से आपके खर्चे भी करवाते रहेंगे। इस प्रकार का चंद्रमा अगर राहु से संबंध रखता हो या केतु से संबंध रखता हो तो आपको फॉरेन से इनकम हो सकती है। यहाँ चंद्रमा राहु केतु या फिर जो दूसरे ग्रह जैसे शनि है या इवन मंगल भी, ऐसे ग्रहों से अगर प्रभावित होगा तो आपके आर्थिक स्थिति में काफी बार बदलाव आते ही रहेंगे और कभी कभी आपका बहुत बड़ा नुकसान भी होता रहेगा। चंद्रमा के इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप अपनी फैमिली के साथ इमोशनली बहुत ही ज्यादा जुड़े रहेंगे और फैमिली के लिए आप हमेशा अपना सब कुछ त्यागने के लिए भी रेडी रहेंगे। देखिए, ये वाणी का घर है। वाणी का घर होने की वजह से ऐसा चंद्रमा वाणी को काफी प्रभावशाली बनाता है। और अगर दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी यहाँ चंद्रमा पर है तो वाणी में एक अलग प्रकार का प्रभाव देखने को मिल सकता है। जो भी प्लेनेट यहाँ प्रभाव डालेगा चंद्रमा पर, उसी हिसाब से आपका नेचर, उसी हिसाब से आपकी वाणी होगी। तो अगर यहाँ किसी फायरी ग्रह का प्रभाव है, एग्रेसिव ग्रह का प्रभाव है, तो आपकी वाणी साथ साथ में सौम्य होने के साथ ही थोड़ी फायरी जरूर हो सकती है और आप काफी तेज बोलने की कोशिश कर सकते हैं या सामने वाले पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने की कोशिश कर सकते हैं। ये प्लेसमेंट है तो मुख्य रूप से यहाँ जो भी ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं उनका प्रभाव भी पड़ेगा और जो ग्रह यहाँ युति बना रहे हैं चंद्रमा के साथ उनका प्रभाव भी पड़ेगा। बट सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो युति का ही पड़ेगा। ऐसे में जो भी प्लैनेट चंद्रमा के साथ युति करके बैठा है उस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो भी प्लैनेट चंद्रमा के साथ युति कर रहा है वो अपना कारकत्व और अपनी जो कहीं ना कहीं जो उसकी क्वालिटीज है ग्रह की वो यहाँ डिपॉजिट कर रहा है। तो यहाँ वास्तव में चंद्रमा किस तरीके से उस ग्रह से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे अगर बुध जैसा ग्रह होगा, बृहस्पति जैसा ग्रह होगा तो वाणी में और ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट लाएगा। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी होने की वजह से आप हमेशा अपनी धन संपत्ति के बारे में, परिवार के बारे में बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करेंगे। लेकिन ये ओवर थिंकिंग आपके बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाली। यहाँ ड्यूअल साइन में चंद्रमा होने से कभी कभी आपको अपने खर्चों को लेके और इनकम को लेके काफी कंफ्यूजन भी होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाता है जो भी ग्रह चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे तो वो दृष्टि संबंध के द्वारा चाहे युति के द्वारा, पर युति वाले ग्रहों का प्रभाव आपको हमेशा ही ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जो भी प्लेनेट यहाँ युति कर रहा है चंद्रमा के साथ वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है। तो आपको उन भावों के कार्यों के थ्रू इनकम होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपको उन भाव से रिलेटेड अपना टैलेंट काम लेना चाहिए। आपको उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों से मदद हासिल हो सकती है। यहाँ पे प्लेसमेंट चंद्रमा की होने से चंद्रमा अष्टम को एस्पेक्ट करते हैं और अष्टम भाव को जब भी एस्पेक्ट करें तो यहाँ अष्टम भाव को लेके काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ऐसा चंद्रमा आपको बहुत हाई इमेजिनेशन देगा अष्टम भाव को लेकर भी। ऐसे में अष्टम भाव से किसी भी प्रकार की धन संपत्ति हासिल करना या किसी भी प्रकार का ज्ञान हासिल करना और अन्य कोई भी टैलेंट हासिल करना आपके लिए आसान होने वाला। इसके साथ साथ आपको देखना होगा अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो कौन है। क्या चंद्रमा यहाँ अपने मित्र, क्या अपने शत्रु के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर अपने शत्रु के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो चंद्रमा स्वयं बहुत अच्छी स्थिति में है। इसलिए चंद्रमा को यहाँ किसी अन्य ग्रह का अगर सपोर्ट हो, जैसे इवन सूर्य का सपोर्ट हो, बृहस्पति का सपोर्ट हो, तो चंद्रमा के रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा फिर अष्टम को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो अष्टम भाव के थ्रू आपको विशेष तौर पे अपने माता पिता से काफी कुछ हासिल हो सकता है और मैरिज होने के बाद आपको आपके इन-लॉज की फैमिली से भी काफी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अष्टम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी जरूर होगा, तो आपको उन भावों पर भी ध्यान देना होगा। बट वास्तव में अष्टम का जो बैठा हुआ ग्रह है वो चंद्रमा को डायरेक्टली प्रभावित कर रहा है और अब वो ग्रह किस प्रकार का, किस प्रकार से वो आपके अष्टम भाव के थ्रू आपको गेन करवा सकता है, ये आपको देख लेना चाहिए। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा 12वें घर के स्वामी होकर यहाँ आते हैं, इसलिए आपका 12th हाउस से बहुत स्ट्रॉन्ग कोई संबंध हो सकता है अपनी फैमिली को लेके, अपने अर्निंग्स को लेके या और भी अन्य मामलों में भी। ऐसा चंद्रमा शुरुआत में आपके जीवन में बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी लाएगा और आर्थिक रूप से काफी ज्यादा चुनौतियां भी लाएगा। कभी कभी आप
अपनी फैमिली को प्रायोरिटी में रखकर काम करने वाले होंगे और ज़्यादातर जो खर्चे करेंगे हो सकता है स्वयं के लिए ना करके आप अपनी फैमिली को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। इस प्रकार का चंद्रमा है तो आपको इनकम भी बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। यहाँ पे अब कभी कभी जब चंद्रमा का संबंध केतु से होगा, राहु से होगा, तो ये काफ़ी स्पेकुलेटिव बनाता है। इवन अगर मंगल के साथ भी यहाँ चंद्रमा का संबंध बनता है तब भी ऐसी संभावना है। तो यहाँ आपको रिस्क से बचना चाहिए, साथ साथ में जितना ज़्यादा आप स्टेबल लाइफ जी सकें उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है उसकी आपको महादशा हो सकती है, तो उस महादशा में भी आपको चंद्रमा के प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे।